तो स्वागत है सोलो लेवलिंग एक और नई वीडियो में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन शैडो मोनार्क बन चुका है, जिसकी वजह से अब उसके पास एक नया स्किल आ चुका है। वो अब जिसे भी मारेगा, मतलब अपने अपोनेंट्स को मारने के बाद खुद के शैडो आर्मी में ज्वाइन करा सकता है। अब आगे इस एपिसोड के शुरू में हम सबसे पहले जिन को देखते हैं डंजन से बाहर आते हुए, और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बीस्ट सोया हुआ है और तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसकी वजह से उसे उठना पड़ता है। और उसके फ़ोन में हम देखते हैं जिना का कॉल आया है और उसे फ़ोन करके बहुत ही चिल्ला रही है और बोले, भैया आपको पता नहीं आज मेरे 5 बजे पेरेंट टीचर का मीटिंग है, आपको जल्दी आना है। जिन भी जल्दी करने लगता है क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और उसे बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँचना है। तभी देखते हैं अब वो बहुत जल्दी तैयार होने के लिए बाथरूम में जाता है। अपनी खुद के ड्रेस को देख के वो सोचने लगता है, मैं उसके होम रूम टीचर से मिलने जा रहा हूँ। और उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है, हम बैंक में देखते हैं वह बैंक में आया है अपने लिए एक डेबिट कार्ड और अपने अकाउंट को अपडेट करने के लिए। पर तभी देखते हैं जो बैंक स्टॉक की उसकी बैंक के अपडेट करने के बाद उससे जो अमाउंट देखती है वह पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि उसमें 1.4 बिलियन ओन था, जो कि उससे उसके जैसे इतने कम एज के बंदे के लिए बहुत ज़्यादा था। और इसीलिए वह उससे पूछती है, ओ आई एम सॉरी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं पूछ सकती हूँ आप करते क्या हो। तभी जिन कहता है, आई एम हंटर। यह सुन के बस सोचने लगती है, ओ एक हंटर, मैंने सुना था वह लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, और इतना नहीं पता था। और तभी वह अपना बैंक, जैसे हम सबको पता चलता है बैंक आपके पास अगर पैसा होगा तो बैंक आपको बहुत अच्छा ऑफ़र देंगी, और वैसे ही वो भी जिन को ऑफ़र देने लगता है। पर जिन बहुत ही अच्छे से रिजेक्ट करता है। सीन शिफ्ट होता है, अब जिना के स्कूल में देखते हैं जिना को देखते हैं। जिना सामने किसी को देखते हुए कहती है, सीरियसली तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? असली वाला संग जिन वो कहाँ है? तभी हम जिन को देखते हैं वो बहुत ही अच्छे से तैयार होके आया है और उससे कहने लगता है, क्या क्या मुझे देखने में अजीब लग रहा है? तभी हम देखते हैं वो दोनों स्कूल के अंदर सब कोई जिन को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। सब कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत उसके भाई है, और हमें तो याद नहीं उसके भाई इतना ज़्यादा खूबसूरत था। और दूसरी तरफ जिन्ना भी उससे मजाक करके कहने लगती है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इनमें से किसी को भी पटवा के दे सकती हूँ, क्या बोलते हो? पर जिनको यह मजाक पसंद नहीं आता और वो उसका गाल खींचने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं अब वो टीचर के रूम में पहुंचता है। टीचर उसे देखने के बाद कहती है, नाइस टू मीट यू संग जिनवू। मुझे नहीं पता था कि उसके भाई इतना ज़्यादा हैंडसम है। वो टीचर उसे बैठने के लिए कहती है। उसके बाद जिन वो तो नॉर्मली टेंशन होने लगता है कि शायद वो जिना के लिए कुछ कहेंगी, पर वो मिस उसे इंश्योर करती हैं कि ये सब जिना के बारे में नहीं है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कर रही है। फिर भी एक चीज़ है जो मुझे खाए जा रही है, पर उससे पहले तुमसे एक क्वेश्चन करना है। मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो। आई एम सॉरी अगर ये तुमको बुरा लगे, पर अगर मान लो जैसे कि तुम हंटर हो तो तुम्हारी बहन भी कभी अवेकन हो जाए, क्या उसे हंटर बनने दोगे? जिन बहुत ज़्यादा सीरियस होके कहता है, बिल्कुल नहीं। यह सुन के वो टीचर कहती है, समझ गई मैं, और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमारे स्कूल में एक लड़की है जो कि रिसेंटली अवेकन हुई है और उसके बाद से वो स्कूल नहीं आ रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे एक्शन लेना पड़ सकता है। हाँ, हो सकता है वो हंटर बन गई हो, पर उसके फ्यूचर के लिए उसको ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसी ही बात करते करते वो मिस जिन वो उस लड़की से कन्विंस करने कहती है, और लड़की तुम्हारी बहन की दोस्त है, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। उसका नाम है अंशु यू। यह नाम सुन के जिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वही लड़की उसके साथ डंजन में गई थी। सीन शिफ्ट होता है, जिनको देखते हैं वो स्कूल के से बाहर आ रहा है, उसे टीचर की बातों के बारे में सोच रहा है। तभी अपने सामने वो उस लड़की को देखता है। वो लड़की उसे जिना की फ़ोटो दिखाते हुए कहती है, क्या ये तुम ही हो? तुम जब इंजर्ड थे, हॉस्पिटलाइज थे, हम तुम्हें देखने गए थे, पर मैं तुम्हें देख नहीं पाई थी। और जब उसे पता चलता है कि जिन यहाँ पे क्यों आया था, वो डायरेक्टली मना कर देती है। कहती है, तुम जो भी कहो, तुम अगर मुझे कन्विंस करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। मैं अब से स्कूल नहीं जाने वाली, और मैं सिर्फ हंटर ही बनना चाहती हूँ। जिन कहता है, तुम्हारा रैंक क्या है? ई रैंक, राइट? और तुम किससे लड़ती हो? कोई वेपन या फिर बेयर हैंड से? अगर कोई वेपन होगा तो भी वह जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, और इसीलिए ई रैंक का हंटर बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसमें
पैसा कमाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, पर वो लड़की किसी भी तरह की बात सुनने के लिए, और तभी हमें बताया जाता है कि यह एक एस रैंक हंटर बैंक के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थी। इसीलिए जिनको समझ में आ जाता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, जिससे उसकी बात नहीं सुनेगी, उसे सिर्फ इन एग्ज़ाम्पल से ही समझाया जा सकता है। और तभी वो उसे कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें यहाँ पे कन्विंस करने नहीं आया हूँ और मैं छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगा। और वो मन में सोचने लगता है, अगर उसे रियलिटी का पता नहीं चलेगा तो वो कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। उसे पता चलना चाहिए कि रियलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, वो लड़की पूछती है तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जिन कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ ताकि तुम एक्सीलेंट हंटर बन सको। सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर। हम एयरपोर्ट में देखते हैं, जिन वहाँ पे आ चुका है और आते ही वह कहता है, अरे यार, कोरिया का हवा ही कुछ अलग है। और तभी उसको कोई ग्रीट करता है, वह भी उसे देखते हुए कहता है, ओ देखो तो कौन आया है, तुम्हें फिर से देख के बहुत अच्छा लगा। तो वो जिनचुल, और वो कहता है, एक एस रैंक हंटर हमारे यहाँ पे पैर रखा है तो मुझे तो आना ही होगा कि मैं सर्विलेंस टीम से हूँ। ओंग डोंग सोक कहने लगता है, ओ सर्विलेंस टीम, अभी भी तुम चेयरमैन के अंडर काम करते हो? और वो उसका और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मजाक उड़ाने लगता है। पर वो जिनचुल कहता है, अब कितने दिन के लिए रुकने वाले हैं सर? यह सुन के थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ काम है इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और यह कह के वो जाने लगता है। तभी बू जिनचुल कहता है, आपने हमें धोखा दिया, आपने होमलैंड में धोखा दिया है और बाहर चले गए क्योंकि वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे रहे थे, और आप यहाँ पे आए हैं, यूं ही तो आए नहीं होंगे ना। क्या आप ई रैंक हंटर जिनगू और डी रैंक हंटर योजनो, मैंने सही कहा ना? सुन के यो होंगडोंग सुक कहता है, यो होंगडोंग सुक बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम सर्विलेंस एजेंट हो राइट? अगर तुम्हें यह सब ऑलरेडी पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे लड़ना है सच में? क्या तुम मुझे रोकने आए हो? और वो बहुत ही गुस्से की नज़र से यूजिनचिल की तरफ देखने लगता है, पर वो कहता है, नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस अपना काम करने आऊँ। यह बात सुनकर डोंगसो उसे ऑफर करता है उसके साथ जाने के लिए। वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, मेरे साथ चलो। पर योजिनचुल उसकी बातों में ध्यान नहीं था, बस यह सोच रहा था, होंग डोंगसो को और उसके दोनों भाई को बहुत ही ज़्यादा सस्पेक्ट किया गया था। ये दोनों ही डेंजन के अंदर जाके मर्डर करते थे। ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन ना होने के कारण दोनों को ही पकड़ा नहीं गया। ये लोग बहुत बुरे हैं। सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरी जगह, हमें बहुत बड़े से डेंजन को ओपन होते हुए देखते हैं। वहीं पे हम जिन और होंग डोंग को देखते हैं। दोस्तों, इस लड़की का नाम हान है। तो आपसे मैं ये वही कहूँगा। हम देखते हैं जिन उसे लेके मिस्टर आन के पास आया है और मिस्टर आन भी उस लड़की को देख के सोचने लगते हैं, अरे ये तो वही लड़की है ना, उस दिन मिली थी। इतना मैं जानता हूँ, ये एक ई रैंक का हंटर है और मुझे इसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर जिन के साथ आई है तो कुछ तो स्पेशल ही होगा। और अगर जिन यहाँ पे आया है तो इसका मतलब वो सच में हमारे गिल्ड, वाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्टेड है। उसे देखना है हमारे न्यूरिक को कैसे ग्रीट किया जाता है। मैंने ऐसा ही कुछ किया ताकि उसको अच्छा इंप्रेशन जाए। तो बोलता है, यह एक सी रैंक का गेट है और यह जो एरिया है यह भी पहले से खाली कर दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी एक हंटर को देखते हैं। वो उनको चिल्ला के कहता है, यह कोई पिकनिक नहीं है, तुम्हें पता है ना, बहुत देर हो रहा है, तो चलो। जिन उसे देखते हुए कहता है, यह कौन है? मिस्टर अन कहता है, वो एक न्यू रिक्रूट है, ए रैंक का हंटर लगता है। देर होने के कारण उसे गुस्सा आ गया है, माफ़ कीजिएगा। और उसे देख के सोचने लगता है, क्या एक ए रैंक का हंटर? मिस्टर अन कहता है, उसका नाम है किम चुल। देख के तो समझ ही सकते हैं कि वो एक टैंक है। आज के जो ये स्ट्राइक स्क्वाड है, एक ए रैंक 7 बी रैंक और 4 सी रैंक से बना है, मतलब टोटल 4 मेंबर्स इसमें है। यह बात सुन के जिन सोचने लगता है, अरे यह तो फिर एक सी रैंक के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसे यहाँ पे सिखाने आया था, अगर इतना आसान हो जाएगा तो यह तो कुछ भी नहीं सीख पाएगी। दूसरी तरफ हम हान को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड देखते हैं। तभी
किंचुल जिन से के पीछे से आकर कहता है हेलो एक्सक्यूज़ मी मिस्टर संग जिनवू, यह रेड बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप इंटरवेन करेंगे, तो प्लीज़ आप इन सब से थोड़ा दूर रहिएगा और दूर से थोड़ा देखिएगा। बस हान को देखते हैं। अब वो आगे जा रही है। जिन बुला के कहता है मिस्टर आप आ रहे हैं कि नहीं। जिन कहता है आगे बढ़ो, आ रहा हूँ। और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो आगे जाने लगता है। जिन भी अब डेंजन के अंदर पैर रखता है, पर तभी वहाँ पे कुछ अजीब होता है। वो डेंजन जिसका कलर अभी ब्लू था वो धीरे धीरे रेड डेंजन में कन्वर्ट होने लगता है। वहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से हवा और माना वेव्स चलने लगती हैं। यह देख के बाहर से मिस्टर हान और कीचुल और डर जाते हैं। कीचुल चिल्ला के कहता है शीप ये गेट आखिर ये है क्या ये एक। जिनको देखते हैं वो सोच रहा है ये गेट कुछ अलग फीलिंग हो रहा है, क्या इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ, और अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा डेंजर महसूस हो रहा है। और तभी देखते हैं बोर्ड उस गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है और मिस्टर हान को चिल्ला के कहता है मिस्टर हान कॉन्टैक्ट द मेन स्ट्राइक गॉड। अभी वो गेट धीरे धीरे बंद होता है और जिनको भी धीरे धीरे उस गेट के अंदर चला जाता है। उसकी यह बात सुनते ही हम देखते हैं वो दोनों अब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मिस्टर हान खुद मास्टर को कॉल कर रहा है और तभी देखते हैं एक दूसरे बंदे को। वो कहता है क्या ये एक रेड गेट ऐसा नहीं हो सकता, कोई रेड गेट सी गेट से बाहर आए। अगर सच में तुम जो कह रहे हो वो सही है तो इसका मतलब मुझे खुद आना पड़ेगा यह सब देखने। नहीं हुए सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ख़राब हुआ है। तो सीन शिफ्ट होता है। हम गाड़ी में देखते हैं मिस्टर बुजुनचुल और ओंगडोंगसुक को। वो दोनों गाड़ी में बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है, फिर भी ओंगडोंगसुक कहता है अरे तुम इतना स्लो क्यों चला रहे हो यार, इससे अच्छा तो मैं दौड़ के ही चला जाऊं। उसके बाद मिस्टर बुजुनचुल जब पूछता है सर आपको जाना कहाँ है, क्या आपको आपके भाई के ग्रेवयार्ड में या फिर मिनिस्ट्री में जाना है। वो कहता है नहीं मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे वहाँ पे ले चलो जहाँ पे वो। यह सुन के वो कहता है सर वो अभी कहाँ है या पता नहीं, और सुना है वो एक डेंजन में गया है और हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे डेंजर ओपन हुए हैं, शायद हमें वो ना मिले कौन से डेंजन में गया है। और ये सुनकर कहता है यार अभी इंटरनेट का ज़माना है। वो मोबाइल में सर्च करने लगता है। सर्च करने के बाद उसे पता चल जाता है जिन कौन सी जगह पे गया है और वो उसे वहाँ पे ले जाने के लिए कहता है। पर ये सब करने में मिस्टर बुजिनचुल थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है तुम्हें पता है ये डेंजर्स नॉर्मल हमारी दुनिया की रूल सप्लाई नहीं होते। आई ट्रस्ट यू, तुम ये सब समझते हो जो मैं कह रहा हूँ। अपने काम से काम रखो। वो जिनचुल मैं उन बालों को उस डेंजन के अंदर ही गाड़ के आऊँगा या नहीं, यह मेरा चॉइस है, समझे। यह सुनकर वो जिनचुल कहता है। यह सीन शिफ्ट होता है। हम सारे हंटर्स को किसी अलग जगह में देखते हैं। चारों तरफ बहुत ज़्यादा ठंड बर्फ़ पड़ रहा है और सब यह देख के चौंक जाते हैं यह कौन सी जगह है, हम लोग कहाँ पे आ गए। दूसरी तरफ जिन को देखते हैं वो आसपास देख के सोचने लगता है मुझे कोई सस्पिशियस मूवमेंट या सेंस नहीं मिल रहा है, क्या हम लोगों को कोई अलग डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। एंड भी उसे हम कुछ गड़बड़ा कर में फंस गए हैं। तभी कुछ एरोज़ उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आने लगते हैं। एक एरो सीधा हन की तरफ आने लगता है पर जिन अपने हाथों से उस एरो को रोक देता है। पर दूसरी तरफ देखते हैं एक हंटर को वो एरो जाके उसकी आंख में लगता है जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और शायद वो वहीं पे मर जाता है। और तभी हम दूर ट्रीज में देखते हैं दो आइस एल्ब्स को जिन्होंने उन पर अटैक करा है। उन्हें देखते हुए जिन्हों कहने लगता है आइस एल्ब्स वो हमसे बहुत दूर है, शायद इसलिए मैं उन्हें सेंस नहीं कर पाया। जो उन्हें सेंस नहीं लड़े हैं वो नॉर्मली उन्हें आइस एल्ब्स कहते हैं और जो उनसे लड़े हैं उन एक ही नाम से पहचाने जाते हैं आइस लेयर्स, क्योंकि इनका मारना बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है। सीन शिफ्ट होता है बाहर। वहाँ पे मिस्टर बेयोंग आ चुका है। वो गेट को छू के कहने लगता है क्या सच में यह सी रैंक का गेट है। मिस्टर हान कहते हैं हाँ सर, यह पहले तो सी रैंक का ही था। मिस्टर बेयोंग कहते हैं तुमने एसोसिएशन से बात करने की कोशिश की। आनंद कहते हैं हाँ सर कि उन्हें लगता है कि ये सी रैंक है तो वो यहाँ पे कुछ भी मदद नहीं भेज पाएंगे। यह सुन के बेयोंग
को बहुत गुस्सा आता है। मिस्टर ब्योंग गेट की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है एक रेड गेट बहुत रेयरली ओपन होता है, ये दुनिया में बिल्कुल अलग होता है, किसी दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड होता है। पर एक बात समझ नहीं आ रहा, ये जो मेरे सामने रेड गेट है ये एटलीस्ट एक बी रैंक का है। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा अनलकी हुए तो एक ए रैंक का गेट या फिर उससे भी हायर गेट हो सकता है। और तभी वो मिस्टर आन से पूछता है हमारे कितने सारे हंटर्स अंदर हैं। मिस्टर आन कहता है टोटल 12 सर। कितने लोग उनमें से हाई रैंकिंग के हैं? आन सब कुछ डिटेल में कहता है। मिस्टर यूं और ज़्यादा सीरियस होता है, कहता है सिर्फ एक ए रैंक और बाकी 7 बी रैंक। और फिर वो सोचने लगता है यह गेट मोस्ट लाइकली एक बी रैंक का गेट है या फिर हो सकता है एक ए रैंक, क्योंकि अगर यह इस रैंक का गेट होता तो पूरे कंट्री में हमें एक इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ता। अगर सच में यह बी रैंक का गेट भी हुआ तो उनको एटलीस्ट 3 ए रैंक का हंटर्स या फिर उससे भी ज़्यादा ए रैंक का हंटर्स चाहिए होंगे। और अगर यह एक ए रैंक का गेट हुआ तो उनको एटलीस्ट 10 ए रैंक का हंटर्स चाहिए होंगे। इसका मतलब यह लोग अब नहीं बचने वाले। यह सुनने के बाद मिस्टर आन कहता है एक्चुअली सर एक बंदा और गया है। और यह सुन के वो कहता क्या, कौन? वो एक हंटर है सर जिसके ऊपर मेरी नज़र काफ़ी दिनों से थी। यह सुन के वो थोड़ा सा चौंकता है और कहता है क्या तुम्हारी नज़र उस पर थी? इसका क्या मतलब है? और उसका रैंक वो क्या है, एक ए और बी? मिस्टर आन सर हिलाते हुए कहते हैं नहीं सर वो एक ई रैंक का हंटर है। सीन शिफ्ट होता है, हम डंजन के अंदर देखते हैं और वो हंटर अब मर चुका है। जिन अपने हाथों में एरो को पकड़ा हुआ है और सोचने लगता है ये सारे एल्व्स बहुत ज़्यादा साथ रहे। इन लोगों ने सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जिनका रैंक कम है। अगर 2 महीने पहले मैं यहाँ आता तो शायद उनका टारगेट मैं भी होता। और तभी उस एरो को तोड़ते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि शायद उसे और ज़्यादा लेवल अप करने का मौका मिलेगा या फिर अपने नए पावर्स को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। और इसीलिए वो सोचने लगता है मैं तुम लोगों को अपने हाथों से मारूंगा। दूसरी तरफ ए रैंक हंटर किम को देखते हैं, वो उन सबको रेड गेट के बारे में बता देता है और यही बता देता है जब तक हम सब मर ना जाएं या फिर बॉस मर ना जाए तब तक यह गेट ओपन नहीं होगा। और दूसरी तरफ रेड गेट के नाम सुन के सारे हंटर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। पर किसी हंटर्स को रेड गेट के बारे में पता ही नहीं था कि एक रेड गेट एक्चुअली होता क्या है। और तभी जिनको देखते हैं वो कहता है यह एक स्पेशल गेट होता है जो कि एक दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट होता है। इसका मतलब बाहर से अब कोई अंदर नहीं आ पाएगा और तुम कम्प्लीटली बाहर की दुनिया से कट हो जाते हो, जिसका मतलब बाहर से कोई भी मदद के लिए नहीं आ पाएगा और यहाँ से जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है जब तक तुम बॉस को ना मार दो। सब पैनिक कर रहे थे। तभी उनके सामने हंटर किम चुल खड़ा होता है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ और अब जब सबको पता ही है ये एक रेड गेट है, ऐसे में हम वापस नहीं जा सकते। पर मैं तुम सबको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हम सभी वापस आएंगे क्योंकि हम में से बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हैं और इस गेट का डिफ़िकल्टी लेवल मिनिमम हो सकता है या फिर उससे भी ऊपर हो सकता है। और इसीलिए अब से हम यहाँ से अलग होंगे और उसके बाद डंजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर जिनू सोचता है, जिनू थोड़ा सा चौंकता है और कहता है क्या क्या कह रहा है ये? किमचुल कंटिन्यू करते हुए करता है अगर हम लोग यहीं रहे हम जम के मर जाएंगे या फिर हो सकता है आइस एल्व्स के द्वारा मारे जाएंगे। हो सकता है कोई मेरे साथ ना आए, फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा और इस टेंशन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर बताओ कौन कौन मेरे साथ है? और तभी हम देखते हैं उसके ये बोलने के बाद एक एक करके बहुत से लोग अपना हाथ उठाने लगते हैं और उसके साथ जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। पर वो तभी उसे धक्का मारते हुए कहता है नहीं तुम आउट हो, तुम नहीं आ सकते। तुम जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, सी रैंक या फिर उससे भी लोअर, वो हमारे साथ नहीं आ सकते। इस गेट का एक दिन का मतलब बाहर का 1 घंटा है, तो हो सकता है हमें यहाँ पे महीनों सालों या फिर उससे भी ज़्यादा लग जाए। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मैं अपने साथ और बोझ रखना नहीं चाहता। जब हम इस डंजन को क्लियर कर लेंगे तभी उसके बाद तो हमारे साथ ज़रूर आ सकते हो, पर तुम लोगों को हमारे साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। यह सुन के सारे हंटर्स को गुस्सा आने लगता है, पर बहुत सारे लो रैंक हंटर्स तो वो उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते थे। पीछे से एक लड़की कहती है एक्सक्यूज़ मी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? ये सुन के किमचुल को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहता है क्या मतलब? हाँ जा सकती हो। पर वो सोचने लगता है मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ
पर फिर भी उन लोगों के साथ जाना है। क्या उसे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी जिन को देखते हैं वो सोचने लगता है क्या नाम है इसका, किमचुल, जो एरोज हमारे ऊपर फेंका गया था यह तो वो देख भी नहीं पाया था। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी वो लड़की कहती है तुम एक्चुअली एक ई रैंक के एंटर नहीं हो ना। सीन शिफ्ट होता है, हमें रेड गेट के बाहर दिखाया जाता है। मिस्टर आन बेयोंग सीओ को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और कैसे वो मिला और कैसे उसे लगता है कि वो ये अवेकन हो चुका है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है जो भी हो पर अभी हमारा ट्रस्ट किमचुल पर है। और मिस्टर यान उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है मिस्टर बेग ज़रूर समझेंगे जब वे उसे एक्शन में देखेंगे, पर अभी नहीं। अभी पीछे से एक और बंदा आता है और कहता है किमचुल ये सब कुछ संभाल लेगा सर, और यह मैनेजर ऑफ सर्वेलेंस टीम फर्स्ट डिवीज़न है। वो आप उसके पास जाके किमचुल की तारीफ़ करने लगता है, उसके रिकॉर्ड के बारे में बोलने लगता है। मिस्टर बियोंग को थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है और वो सोचने लगता है आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, अच्छे से हो जाए। और तभी वहाँ पे एक गाड़ी आते हैं और सब कोई उस गाड़ी की तरफ देखने लगते हैं। गाड़ी से उतरते हुए डोंग सुक कहने लगता है क्या चल रहा है यहाँ पे। आई एम प्रीटी श्योर कि यह एक सी रैंक का गेट था, है ना? क्या उसकी जगह पे ये एक ए रैंक का गेट खुला है? यह मैं क्या देख रहा हूँ, टाइगर गिल्ड के एक बड़े आदमी यहाँ पे आया है। वह हंसते हुए सामने आने लगता है और उसे देख के हम देखते हैं मिस्टर बियोंग बहुत गुस्सा होता है और कहने लगता है होंग डोंग सुक को। बाकी मिस्टर होन और दूसरा आदमी वो दोनों भी उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और मिस्टर बियोंग उससे पूछता है तुम कोरिया में क्या कर रहे हो होंग डोंग सुक को। उसके जवाब अच्छे से नहीं देता। इससे उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है आई एम श्योर। क्वेश्चन गुस्से में देखते हैं उसके बाल का कलर चेंज हो जाता है और वो गुस्से में कहता है तुमको तो उसी स्टेट में उसी देश में होना चाहिए था, यहाँ पे तुम क्या करने आए हो। डोंग सो हंसते हुए कहने लगता है व्हाइट गिल्ड टाइगर, और मुझे तुमसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछना है। तुमने एक ऐसी लूज़र जो कि एक ई रैंक का लूज़र है उसको अपने गिल्ड में शामिल क्यों किया। उसकी यह सारी बातें मिस्टर बियोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह कहता है किस बारे में बात कर रहे हो तुम। डोंग सो कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं बात कर रहा हूँ जिन्वो के बारे में, जो कि तुम्हारे इस डंजन के अंदर एंटर हुआ है। उसके नाम सुनकर मिस्टर बियोंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या संग जिन्वो यह बंदा उसे कैसे जानता है, क्या चल रहा है यहाँ पे। और तभी देखते हैं डोंग सो का आगे जाने लगता है, गेट की तरफ देखता है। वो कहता है क्या यह एक रेड गेट है। सीन शिफ्ट होता है, हम जिनको देखते हैं वो उस लड़की से पूछता है अच्छा मुझे पहले तुमसे एक बात पूछने दो, तुम लोग नए रिक्रूट्स हो ना, राइट? तो तुम लोगों को कैसे, मतलब इस सिचुएशन में भी तुम लोग इतने ज़्यादा शांत कैसे हो। वो लड़की है उसे अच्छे से समझाती है और कहने लगती है हम लोगों को यह सब बहुत अच्छे से हमारी ट्रेनिंग में सिखाया गया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों टीम अलग अलग होकर अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं। जाते जाते बोले कि तभी जिन से फिर पूछती है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिन ऊपर देखते हुए कहता है मेरा रंग पता नहीं। और वो लड़की सोचने लगती है यह बंदा एटलीस्ट एक ए रैंक का हंटर या फिर हो सकता है एक। फिर से सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ किमचुल को देखते हैं। वो उसके बारे में सोचने लगता है और कहता है इडियट्स, उन्हें तो हमारे साथ रहने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए था। तभी वो एक पेड़ पे देखता है खरोच के निशान और वो देखते हुए कहता है यह आइस बियर्स का टेरिटरी है। अब तो लगता है कि ई रैंक के हंटर की वजह से दूसरे सब लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ने वाला है। पर रुको, मैं एक ई रैंक के हंटर के बारे में क्यों सोच रही हूँ और उसे ही क्यों उस ग्रुप का लीडर मान रही हूँ। हो भी सकता है वो नहीं है, हाँ जो भी हो अब तो वह मरने ही वाला है और अब मुझे अपने प्लान पे भी बने रहना है। तो तभी वह सबको कहती है चलो दोस्तों लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर से बाहर की सीन को देखते हैं। डोंग सो गेट को देखते हुए कहता है हाँ विश्वास नहीं हो रहा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढते ही जा रहा हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे एक रेड गेट तक पहुँच गया। तुम्हें ढूंढना सच में बहुत मुश्किल है संग जिन्वो। दूसरी तरफ हम बेहोंग सिंह को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो कहता है सब कोई उस बंदे के पीछे क्यों पड़े हैं। इसी के साथ दोस्तों यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्दी लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और वीडियो
ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।